गाइस, और ये अभी मैं एक मैच खेल रहा था। रुक जाइए 1 मिनट। देखिए, मैंने पजल के 100 में से 15 सॉल्व कर लिए हैं। बिगिनर लेवल सॉल्व कर ली, इजी कर ली, मिडिल कर ली, हार्ड कर ली, एडवांस कर ली, एक्सपर्ट कर ली, ये कैंडिडेट लेवल कर लिया, मास्टर कर लिया। उसके बाद मास्टर लेवल अभी कर ही रहा हूँ। ये दोनों लॉक है, अभी ये दोनों खुल जाएंगे, फिर पूरा खुल जाएगा। ये 2 प्लेयर्स वाला है। ये गेम जो अभी मैंने आपको बताने वाला हूँ, ये जो मतलब जो सीखना चाहते हैं और बहुत कम पता है इनको, उनके लिए ये वाला बहुत अच्छा है। तो मैं पहले 2 प्लेयर्स से प्ले करता हूँ। तो इसमें क्या है, अगर आप वाइट के पहले चांस आते हैं, आपको ये पता होगा। उसके बाद ये जो है एकदम लास्ट में वाइट के कोंटे में लास्ट लाइन, वो है रुक, मीन्स हाथी। ये सब पता है तो थोड़ा आगे कर सकते हैं आप, लेकिन सुन लीजिएगा एक बार। ये नाइट है, मतलब घोड़ा। ये बुशप, मतलब ऊँट। ये होता है क्वीन। ये होती है किंग, जो जिसमें मुकुट बना है, जिसमें प्लस का साइन है, वो है क्वीन। और ये जो बाकी सब है, ये सब जो लगे हुए हैं एक जैसे पहले लाइन में, वो होते हैं पॉन्स, मतलब प्यादे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको अब क्या बताएं, चलो। ये प्यादे पहली चांस में 2 चल पाते हैं, है ना। जैसे इसने यहाँ 2 चल दिया, फिर ये एक ही चल पाते हैं हर प्यादे। जैसे इसने यहाँ भी 2 चल दिया, मैंने भी यहाँ 2 चल दिया। लेकिन और जो होते हैं ना प्यादे, मार सामने नहीं सकते हैं, इन दोनों को एक साथ नहीं मारते। ये प्यादे हमेशा जब भी चलते हैं, ये अभी उसकी चांस थी, जैसे जब भी चलते हैं तो आजू ऐसे नहीं मारते, ये आजू बाजू में मारते हैं। देखो, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, तो ये बताता है यहाँ ये जो घोड़ा है नाइट, वो कहाँ जा सकता है। जैसे मैंने प्यादे में क्लिक किया तो ये यहाँ जा सकता है, इसने ब्लॉक किया, यहाँ ऐसे मार नहीं सकता। प्यादा हमेशा टेढ़े में मारता है। जैसे मैंने इसको भी मार सकता हूँ, इसको भी मार सकता हूँ, इसको मारा नहीं, लेकिन फिर मैं और प्यादे का आप समझ गए, बस प्यादे का इतना ही सही होता है। अब ये जो रुक है ना, ये रुक जो मैंने अभी ग्रीन किया, वो रुक होता है हाथी। वो बस सीधे ही चल पाते हैं। अब वो सीधा या टेढ़ा, जैसे मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ। अब मैं आपको कैसे निकाल के बताऊँ, जैसे ये जो है ना, ये मान लो आप यहाँ है ना, इसको यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, मतलब ये ऐसे जा सकता है। देखिए, ये बस सीधा चलता है, मतलब सीधा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, मतलब ये ऐसे चलेगा या ऐसा चलेगा या ऐसे चलेगा। ये बस जैसे अगर कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जाता है एकदम करेक्ट, वो कितना भी जा सकता है, जहाँ तक पाथ क्लियर है। वो कहीं भी जा सकता है, रोक मतलब हाथी। अब ढाई कैसे चलता है, 1 2 ढाई, जैसे यहाँ पहुँच गए। ये पहले जैसा ये ना, ये जिसमें अभी मैंने क्लिक किया, वो कैसे चलता है, अपना 2 चलता है पहले आगे, उसके बाद अब बाजू में चल देता है। बाजू में उसको चलना होता है। फिर ये रुक यहाँ चल दिया, फिर ये रुक, इसको यहाँ से 1 2 ढाई से ऐसे मार सकता है। फिर ये रुक 1 2 ढाई से इसको ऐसे मार दिया, फिर ये रुक 1 2 ढाई से इसको ऐसे मार दिया। फिर ये वाला हाथी इसको मार सकता है ऐसे, क्योंकि वो सामने भी चल सकता है और वो ऐसे टेढ़ा भी चल सकता है। देखिए,
वह ऐसे टेढ़ा भी चल सकता है, ये भी ऐसा टेढ़ा चल सकता है। अब चांस है ये ब्लैक की। अब ये होता है बुशिप, मतलब ऊंट, तो हमेशा टेढ़ा ही चलता है, जैसा ऐसा है। ये भी देखिए, ये वाइट का बुशिप होता है, ये यहाँ से जो डॉट डॉट है ना, वहाँ यहाँ तक चल देता है, यहाँ तक भी जा सकता है, या इसको भी मार सकता है, फिर यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ भी जा सकता है, और इसको भी मार सकता है, और यहाँ चेक पड़ जाएगी। लेकिन फिर ये भी मार देगा, नहीं तो ये भी मार देगा, नहीं तो ये भी मार देगा। अभी आप पहले समझ लीजिए, ये मतलब टेढ़ा चल सकता है, टेढ़ा कहीं भी। जैसे ये अभी ऐसा है, ये देखिए, ये ब्लैक का, तो ये यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसको यहाँ जाना है तो ये यहाँ तक जा सकता है, और वो यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन वो फिर ये भी मर जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ तक जाएगा तो ये भी उसको मार देगा, क्योंकि वो तो मार सकता है। उसके बाद अगर यहाँ भी आया तब भी ये मार देगा। तो अभी वो बस यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ आ गया तो ये प्यादा भी इसको मार सकते। देखिए ये है, तो इसको ऐसे मार दिया इसने। ये देखिए, ये है दो, जैसा ये है, ये अभी 2 कदम नहीं चल पाएगा, या 1 भी कदम नहीं चल पाएगा, क्योंकि नहीं तो ये जो राजा है ना, वो फिर वो मर जाएगा। जैसे ये ऐसे बढ़ गया, तो ये जो है ना बुशे, वो टेढ़े में मारता है, तो ये राजा को मार देगा। इसलिए फिर अपन इस प्यादे को बुशिप से मार देते हैं, नहीं, इस बुशिप को प्यादे से मार देते हैं, ऊँट बुशिप मतलब। और जैसे अब देखिए, ये राजा का क्या होता है, राजा की मुफ्त क्या होती है। एक बार मैं सेंटर में ले आऊँ राजा को, तो अच्छे से समझ आ पाऊँगा। हाँ, ये सेंटर में आ गया। अब ये इन जगह जा सकता है। आपको क्या लगता होगा, राजा बहुत शक्तिशाली है, राजा है सबका, ऐसा नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है। वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ पूरे उसके स्क्वायर में बाहर बाहर, लेकिन एक ही स्टेप जा सकता है। कहीं भी चल दो उसको, लेकिन एक ही स्टेप। जैसे मेरे को सामने चलना है तो सामने एक स्टेप, टेढ़ा चलना है तो टेढ़ा एक स्टेप से ज़्यादा वो चल नहीं पाता एक बार में। उसकी पहली चांस हो, दूसरी चांस हो, या कोई भी चांस हो, एक स्टेप से ज़्यादा वो कभी चल ही नहीं पाता। ठीक है, अब आते हैं क्वीन की बारी में। क्वीन बहुत तरीके चल सकती है। जैसे मैं एक बार क्वीन को बीच में ले आता हूँ। देखिए, इसको यहाँ वापस भेज देता हूँ। ठीक, देखिए ये बीच में आ गई। अब चांस अब वाइट की है, मैंने एक बार क्लिक किया तो ये बहुत ज़्यादा जगह चल सकते हैं। अब आप ऐसे उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये टेढ़ा भी चल सकती है बुशिप की तरह। जैसे बुशिप, वाइट का बुशिप और ब्लैक का बुशिप अलग अलग होता है ना। जैसे देखिए, ये वाइट का बुशिप चल सकता है, और ये वाला बुशिप ब्लैक वाला बुशिप है। देखिए, ये ब्लैक में चल सकता है सिर्फ, ये देखिए, है ना। वैसे ही ये क्वीन जिस ब्लॉक में है, वाइट और ब्लैक में से वाइट में है अभी ये, तो ये भी वाइट में है ना, तो ये वाइट में कहीं भी जा सकती है, चारों जगह। देखिए, ये यहाँ भी जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है, और ये यहाँ भी जा सकती है। वाइट अपने आप को नहीं मार सकता, और ब्लैक अपने आप को नहीं मार सकता। मतलब वाइट को नहीं मार सकता, और ब्लैक को नहीं मार सकता। अब ये आपको पता ही होगा, वैसे भी ये मैं बिगनर के लिए बता रहा हूँ, तो ये बताना पड़ेगा।
और फिर ये हाथी जैसा भी चल सकता है, ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा भी चल सकता है। तो ये सब जैसा ऐसे ऐसी जगह चल सकता है। ये बस ऐसे ये ऊंट और हाथी के जैसे चल सकता है, प्यादे और किंग के जैसे भी। ये सिर्फ घोड़े के जैसे नहीं चल सकता, ढाई कोई नहीं चल सकता घोड़े के सिवा, ढाई कोई नहीं चल सकता। ढाई आपको थोड़े समझने में मुश्किल होगी। अब इसमें 3 वर्ड और हैं। पहला यहाँ डाल दिए, तो यहाँ इसको ऐसे चेक आ गया। चेक क्यों आया? क्योंकि ये बुशिप की तरह टेढ़ा भी मार सकता है, और ये भी वाइट में, तो वाइट में ये जो है ये वो किंग है, और अभी वो चेक में इसलिए लाल लाल है। बाकी कोई ऐसा नहीं होता, वो चेक बस राजा ही चेक में होता है। अगर उसको नहीं हिलाया और कुछ और चल दिया, जैसे इसको एक नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो ये मर जाएगा और गेम ख़त्म हो जाएगा। अभी इसके पास 3 जगह है, जैसे ये यहाँ डाल दिया, ठीक, ये होता है चेक। अब एक पूरा वो बताता हूँ आपको, क्या एक होता है कैसलिन। उसमें क्या होता है, घोड़ा और राजा आपस में बदल जाते हैं। वो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। अरे ये बढ़ाया, अभी मैं बस इनको ऐसे से निकाल रहा हूँ ना। जल्दी जल्दी निकल जाए एक बार बस, फिर कुछ नहीं है। बस एक बार ये निकल, हाँ देखिए अब ये इन दोनों का वे खाली हो गया है। कैसलिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि राजा और ऊंट के बीच में कोई ना आए। अब ये लोग कैसलिंग ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। जैसे ही राजा इसके पास 2 जाए, गैप 2 का है ना, तो राजा इसके पास 2 जाएगा और हाथी इसके पास 2 आएगा, ठीक। और अगर वो इस साइड का आता है, यहाँ जहाँ 3 का गैप है, वहाँ ऊँट तो 3 मतलब वो घोड़ा तो 3 ही चलेगा आगे, लेकिन राजा 2 चलेगा उसके तरफ। राजा हमेशा 2 चलेगा ऊँट के तरफ, और वो ये क्या होता है, रुक हाथी, वो जितना गैप होगा उतना चलेगा। जैसे देखिए ये यहाँ आ गया, ये 3 का गैप था तो 3 चल गया, ये यहाँ है तो 2 का गैप था 2 चल दिया, ठीक। अब कैसलिन तब नहीं हो सकती है जब राजा एक बार पहले ही मूव कर चुका हो। अगर राजा एक बार भी मूव कर चुका और अपनी प्लेस में नहीं है, तो फिर कभी कैसलिन नहीं हो सकती। और अगर उसने वापस अपनी प्लेस में आ भी गया मान लो यहाँ, तब भी कैसलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक बार हिल चुका है ना। अभी हो सकती है क्योंकि अभी उसने नहीं हिला है, मैंने अभी वापस थोड़ा कर लिया, तभी हो सकती है जब उसने नहीं किया। और अगर ये वाला घोड़ा भी हिल गया यहाँ, उसके बाद ये वापस यहाँ हिल गया, तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बार वो हो चुका है। लेकिन तब उस वाले हाथी के साथ नहीं हो सकती ना, लेकिन इस वाले हाथी के साथ हो सकती है, जो यहाँ खड़ा है, या इसके साथ हो सकती है, लेकिन वो इसके साथ, ये वाले हाथी के साथ नहीं हो सकती। ये होता है कैसलिन। ये ब्लैक के साथ भी ऐसे ही होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो है उतनी मतलब वो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे ये जो है ब्लैक का पॉन, मतलब वो क्या था, मेरे तरफ आ गया आखिरी तक, आखिरी तक मेरे तरफ आ गया, जैसे ये हो गया, तो वो कुछ भी बन सकता है, क्वीन, रुक, बुशिप और नाइट। तो मैंने क्वीन बना दिया तो ये क्वीन हो गई। वो ऐसे हुआ क्योंकि ये जो है प्यादा, ये जो प्यादा है वो धीरे धीरे करके पूरे यहाँ तक आ गया, लास्ट तक पहुँच गया।
तो वो कुछ भी बन सकता है, क्वीन भी बन सकता है, क्वीन बन सकता है चल आ जा जल्दी या से। कोई भी बन सकता है, क्वीन भी बन सकता है या कोई भी बन सकता है। किंग को छोड़ के कुछ भी बन सकता है, लेकिन प्यादा नहीं बन सकता, नहीं तो प्यादा को छोड़ के और किंग को छोड़ के कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब स्टेलमेट बताना है ना आपको, तो स्टेलमेट ये होता है, और मैं आपको अभी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब स्टेलमेट का होता है कि जब राजा चेक में नहीं होता है, जैसे एक मिनट जल्दी से बता ही देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आया यहाँ, फिर ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये 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 यहाँ आ गया। उसके बाद ये यहाँ आ गया, चेक दिया इसने, यहाँ आ गया। उसके बाद ये देखिए इसको यहाँ दिया। तो अब राजा कहीं भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है क्या, क्वीन, वो ने उसने ये लाइन ब्लॉक करके रखी है, उसने ये लाइन ब्लॉक करके रखी है, और ये जो बिशप है उसने ये ब्लॉक करके रखा है, ये ब्लॉक है ना। तो अभी एक किंग कहीं नहीं चल सकता। इसको स्टेलमेट नहीं बोलते, स्टेलमेट उसको बोलते हैं ऐसी पोजीशन में अपन बस ऐसा कुछ नहीं होता जो अपन चल सकते हैं। अभी तो अपन बहुत सारी चीज़ें चल सकते हैं, जैसे ये देखिए अपन ने अभी ये ढाई चल दिया, फिर इसने कुछ चल दिया मान लो ये, फिर अपन ने ढाई चल दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कुछ नहीं होता अपन के पास, कुछ नहीं चल सकते, जैसे प्यादा भी कहीं फंसा है या कुछ भी ऐसा कहीं फंसा है और कहीं नहीं चल सकते, और ऐसी सिचुएशन या कैसे भी सिचुएशन जिसमें राजा मूव नहीं कर सकता है, तो तब स्टेलमेट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।